चंद्र का काया रोग हुआ, भटकते रहे चंद्र। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां चंद्रदेव ना गए हो, ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां चंद्रदेव ने जाकर विनती ना करी हो। भटकते रहे चंद्रदेव, निवेदन करते रहे चंद्रदेव। देव ऋषि नारद ने जाकर कहा आप जाओ और भगवान शंकर का शिवलिंग बनाओ और उसकी आराधना करो। पार्थिव शिवलिंग की आराधना करना, उसकी पूजन करना, और या अपने नजदीक में जो शिवलिंग हो उसकी आराधना करना, उसकी पूजन करना सुख प्रदान करता है। शिवलिंग का निर्माण करा चंद्रदेव ने, शिवलिंग का निर्माण कर कर शिवलिंग जब बनाया, उसकी पूजन करी, भगवान देव अधिदेव महादेव प्रसन्न हो, देव अधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, प्रसन्न। और देव अधिदेव महादेव जब प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर वर प्रदान कर दी और चंद्रदेव को काया के रोग से मुक्त कर दिया। काया के रोग से मुक्त। हमारा जो महामृत्युंजय मंत्र है, इस मंत्र का जब हम स्मरण करते हैं तो उसमें हमारे भाव छुपे होते हैं, भाव छुपे होते हैं। उसमें एक लाइन आती है सुगंधिम पुष्टि वर्धन। इसका मतलब क्या है? क्या इत्र की सुगंध से सुगंधि पुष्टि वर्धन में? क्या इत्र की सुगंध से हम कहेंगे कि भगवान को सुगंधि पुष्टि वर्धन में? ना। शिव महापुराण की कथा कहती है संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान शंकर के, जो भगवान शिव ने करुणा करी है, जो भगवान शिव ने कृपा करी है, जो भगवान शंकर हर पल हर क्षण कृपा करते हैं, ये भगवान शिव की करुणा की सुगंध है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई है। वो सुगंध फैलने वाले देव अधिदेव महादेव मुझ पर कृपा करें, मुझे रोग से मुक्त करें। चंद्रदेव रोग से मुक्त। अगला वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन का, जिन्होंने षडानंद कार्तिकेय जी ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त करा। अगला वर्णन आया है श्री महाकालेश्वर का, दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव जी ने करा, कालाधिपति बनकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया ओमकारेश्वर का, बिंद नामक पर्वत ने तप किया और भगवान शिव को प्राप्त किया। अगला वर्णन आता है फिर केदारेश्वर का, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शंकर को अपना बनाया है। भीमा शंकर का वर्णन आया, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र था भीम, जिसने उपद्रव मचाया, उस भीम का संहार भगवान शिव ने करा। शिव जी का नाम भीमा शंकर हो गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त किया। फिर अगला वर्णन आया त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा और गौतम बाबा ने मां अहिल्या के साथ मिलकर शिव जी की स्तुति करी, तो उनसे ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर गौ हत्या के दोष से मुक्त करा। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ, रावण भगवान शिव को कैलाश लेकर जा रहे थे, पर मेरे बाबा कैलाश जाना नहीं चाहते थे, मेरे बाबा लंका जाना नहीं चाहते थे। कैलाश पे से शिवलिंग लेकर लंका के लिए चले और बीच मार्ग में देव अधिदेव महादेव ने अपना वजन भारी कर लिया। रावण ने शंकर के भगवान की शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है श्री नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया और भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया श्री रामेश्वरम। देखिए कितना सुंदर संवाद कहा है भगवान ने। जब समुद्र पर भी विजय प्राप्त नहीं हो पा रही है, समुद्र को जीत नहीं पा रहे, समुद्र को पार नहीं कर पा रहे, तब भगवान शंकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, रामेश्वर धाम की स्थापना करते हैं और रामेश्वर धाम की स्थापना कर कर भगवान शिव की आराधना कर कर भगवान राम तब शिव जी की आराधना कर कर उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं, तब जाकर भगवान लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। यहां शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान राम भगवान कृष्ण भी शिव की आराधना में लगे रहे, तो उन्होंने शिव तत्व को प्राप्त किया। अगला वर्णन है श्री कृष्णेश्वर,
सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां घूष्मा और सुदेहा। सुदेहा को घूष्मा का पुत्र मिला था जिसको उसने मार दिया था। घूष्मा ने शिव की स्तुति कर कर अपने बच्चे को फिर जीवित पाया, कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत वर्णन किया गया।